नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मित्र। साथियों, नवरात्र का पर्व धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर में भी माता रानी के दर्शन करने देश दुनिया से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जानकारी देते चले कि महामाया नगरी माता रानी महामाया का नगर है, जहां पूरे देश दुनिया के क्या आम क्या खास सभी लोग आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। अभी तक ये कुछ लोग कहते हैं आज षष्ठी पर्व है, कुछ बताते हैं सप्तमी पर है। आखिर षष्ठी और सप्तमी में क्या भेद है, माता महामाई का कब से ये पर्व मनाया जा रहा है और महामाया नगरी को कब से आदि शक्ति के रूप में यहाँ पर पूरी दुनिया में पहचान मिली, इन तमाम बातों को लेकर आज हमारे साथ है प्रबंधन के प्रमुख सदस्य संतोष शर्मा। आइए हम संतोष शर्मा जी से बात करते हैं। सर, आपका नमस्कार है हमारे सीजीवाल में। बताइए कि षष्ठी और सप्तमी की क्या कंफ्यूजन है, आज पूरे दिन भर चलता रहा। हमारे सनातन धर्म में जो तिथि गणना का सूत्र है, जिसमें सूर्योदय काल में जो तिथि होती है जी, उस दिन वही तिथि मानी जाती है। जी जी, क्योंकि आज सुबह जिस समय हमारा आज सूर्योदय हुआ है जी, उस समय षष्ठी तिथि थी और वो लगभग मध्याह्न काल तक रही है। इसलिए महामाया मंदिर में, और न केवल महामाया मंदिर में, वरन जो पंचांग के जानने वाले हैं, गणनाकार हैं, उन सब लोगों के लिए आज षष्ठी तिथि है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न या किसी भी प्रकार की शंका समाधान नहीं है। यहाँ जी जी, महामाया मंदिर में सप्तमी तिथि गुरुवार को 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 10 अक्टूबर को ही हम लोग सारी रात काल रात्रि की पूजन करेंगे। पदयात्रा में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए रात भर मंदिर का पट भी खुला रखा जाएगा। शर्मा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि माता रानी आदि शक्ति का स्वरूपा ये किस रूप में है माता रानी यहाँ महामाया नगरी में? दुर्गा सप्तशती के अनुसार महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीनों जो महाशक्तियाँ हैं, महादेवियाँ हैं, इन तीनों की संयुक्त विग्रह, संयुक्त स्वरूप जो है वो महामाया कहलाती हैं। तीनों रूपों का यहाँ पूजा की जाती है, तीनों रूपों का यहाँ वर्णन होता है। बहुत धीरे धीरे मैं खुद देख रहा हूँ, बचपन बीता है कि रतनपुर का स्वरूप, कलेवर सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस जगह माता महारानी के दरबार में अभी तक कौन आम और कौन खास लोग मिलने आ चुके हैं, हाजिरी लगाने आ चुके हैं? यहाँ महामाया मंदिर में प्रतिवर्ष 2 नवरात्र पर्व जो मनाया जाता है, शारद नवरात्र और वासंत नवरात्र। जी जी। इस नवरात्र पर्व में न केवल हमारे छत्तीसगढ़ या कहें कि बिलासपुर जिले के, वरन छत्तीसगढ़ के आसपास के जितने हमारे प्रदेश हैं, क्या महाराष्ट्र, क्या बंगाल, क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या झारखंड, अपन साउथ की तरफ जाएं तो आंध्रा, तेलंगाना तक के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए नियमित रूप से आते हैं। प्रदेश के देश की जो महामहिम है वह भी इस स्थान का दर्शन करने आ चुकी हैं। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजनीतिक पदाधिकारी हैं, राजनीतिक पदों में जो विराजमान हैं, ऐसे सारे लोग और एक आम आदमी जो जिसको अपन कहें कि समाज का सबसे अंतिम बिंदु में रहने वाला व्यक्ति है, उसको भी यहाँ खास होने का अनुभव मिलता है। दर्शन करने के लिए लगातार आता है। अब तक कितनी भीड़ आ चुकी है अगर आज षष्ठी माने तो? लगभग आज षष्ठी अपन मानते हैं तो 3 से 4 लाख लोग अभी तक आ चुके हैं। 6 दिन में? 6 दिन में। और 10 दिन में क्या अनुमान लगता है आप? अभी कम से कम 6 से 7 लाख लोग नवरात्र पर्व में दर्शन करने पूरे नवरात्र के दौरान, जैसे 9 दिन की नवरात्रि होती है उसमें लगभग 7 लाख लोग दर्शन करते हैं। पिछले साल का आंकड़ा दे रहे हैं। है ये। अगर आज 4 लाख है आज के डेट पर और बता रहे 3 दिन हैं अभी बचा हुआ है तो 10 लाख पार करेगा, आराम से पार करेगा 10 लाख। यहाँ माता रानी के क्या कोई ऐसा अनुभव है, शर्मा जी जानना चाहते हैं, मनोकामना पूरी होते हुए किसी की दिखाई दी? आपके कुछ अनुभव होंगे? एक नहीं अनेक उदाहरण, अनेक ऐसे लोग हैं जो एक नवरात्र पर्व में यहाँ अपनी मन्नत मान करके या माता रानी से कोई मनोकामना की इच्छा लेकर के आएँ और अगले नवरात्रि के आते तक उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिसको जिस कामना के साथ यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, कोई निराश होकर के नहीं जाता है। अच्छा। आज पूरे विश्व में अगर इस शक्तिपीठ में सर्वाधिक मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की जा रही है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि लाखों लोगों का
आज तक लगभग 10 से 12 लाख कलश आस्था में 1982 से लेकर के आज तक लगभग 12 लाख मनोकामना ज्योति कलश यहाँ प्रज्वलित हो अच्छी चुका चीज है। बताया आपकी 1982 से आज तक आज तक लगातार ज्योति कलश हर जल पर्व रही में है। एक पर्व में लगभग 21,000 कलश शारद नवरात्र में जलाने का पिछले हमारा साल की तुलना में इस बार क्या है स्थिति है? पिछले बार की तुलना में इस बार हमारा 6,000 कलश ज़्यादा है। टोटल कितने हैं? 29,500 29,500 कलश। अब भारत में स्थिति क्या है माता महामाई के कलश की, भारत ज्योति कलश? हम भारत ही क्यों कहें, हम तो पूरे विश्व में मानेंगे कि इस शक्तिपीठ में मनोकामना अखंड रूप से 9 दिन तक अनवरत प्रज्वलित होने वाली कलश की एकमात्र पीठ है। अगर अपन दीपदान की बात करें तो कुछ बड़े तीर्थों में भारत के अयोध्या है, उज्जैन है, वहाँ लोग दीपदान करते हैं। दीपदान करने का मतलब यह होता है कि एक बार दीप जला दिए, वो घंटा 2 घंटा 4 घंटा पहर 2 पहर जितना देर तक जलना है जलता है, उसके बाद उसको दोबारा मेंटेन नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ प्रतिपदा से लेकर के नौवीं तक अखंड रूप से एक एक कलश व्यवस्थित रूप से प्रज्वलित किया जाता है और अखंड होता है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतनी बड़ी संख्या में अखंड कलश कहीं प्रज्वलित नहीं होता पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने और सुनने में हमेशा आया है कि यहाँ पर माता महामाई की आदि शक्ति को लेकर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी ने चर्चा किया था दिल्ली में, पर्यटन मंत्री से और तमाम सीनियर अधिकारियों से बातचीत किए हैं। क्या ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है कि माता महामाई को कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है? क्या है मामला, कितने का प्रोजेक्ट है ये? प्रशासनिक तौर पे और मंदिर प्रबंधन के साथ विगत माह एक बैठक हुई है, जिस बैठक में प्रारंभिक रूप से चर्चा किया गया है कि जैसे बड़े बड़े मंदिर हैं, भारत के बड़े प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं, उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के तरह यहाँ भी इस स्थान का एक दिव्य भव्य स्वरूप में कॉरिडोर बना करके प्रबंधन किया जाना है, जिसकी प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है और कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए प्रथम चरण में यहाँ व्यय करने का अनुमान है। क्या बात। हम ये जानना चाहते हैं इस कॉरिडोर के बनने से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किस स्कोप में आप इसको देख रहे हैं कि माता महामाई जो है आर्थिक कॉरिडोर से जुड़ जाएंगी, तो जनता, प्रशासन और राजनीति में इसका क्या महात्म्य देखते हैं आप? छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन नगरी, प्राचीन राजधानी, जो 150 साल नहीं, शताब्दियों तक, कई 100 साल तक पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति की केंद्र बिंदु में रही हैं, राजधानी रही हैं, वह स्थान वर्तमान में पुनः जागृत और लोगों के बीच प्रचारित हो रहा है। नई कॉरिडोर बन जाने से यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल और तीर्थ के रूप में विकसित होने में कोई देर नहीं लगेगी। साथियों, बताते चलें कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन, न केवल पर्यटन स्थल बल्कि आध्यात्मिक रूप से अध्यात्म का केंद्र माता महामाई की नगरी रतनपुर में आज पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दे रहा है। आपको एक जानकारी देते चलें, संतोष शर्मा जी का ही एक इंटरव्यू आदि शक्ति माता की स्थापना से लेकर आज तक की यात्रा को लेकर सीजीवाल ने एक इंटरव्यू किया था, उसे भी आप देख सकते हैं। माता महामाई की नगरी रतनपुर से आप सभी लोगों का मैं और मेरा सीजीवाल परिवार हार्दिक स्वागत करता है। दीजिए आज्ञा, नमस्कार। नमस्कार।